ये बात तो सत्य है कि ठाकुर जी हर बार ऐसे अवतार लेते हैं। राम अवतार पहले भी हो चुके हैं, बस स्थान बदल जाता है। जैसे आप कभी बाली इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ के लोगों का मानना है कि राम जन्म यहीं हुआ था, यहीं पर सब हुआ था। अच्छा। किसी कल्प में, अच्छा। किसी कल्प में राम अवतार वहाँ भी हुआ होगा। एक बार मैं यूएस में था तो वहाँ पर टेक्सास में बताते हैं यही रावण की गुफा है। हम्म? हाँ, और जब आप कैलिफोर्निया तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं नीचे की ओर, और उनमें रैम केव्स और ऐसे करके उनके कुछ नाम भी बताए जाते हैं। तो कल्पों में क्या है, जगह परिवर्तित होती रहती है, थोड़ी बहुत लीला चेंजेस होते हैं, बाकी सब होता रहता है। पर मैं और आप और हम सब जो ये मिल रहे हैं ये बार बार नहीं होता, हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है। दूसरी बात एक और ये है कि जो कलयुग है ना, ये एक प्रकार का एग्जामिनेशन है। बाकी के 3 युग जो हैं ये पूरे गाइड बुक हैं, सतयुग त्रेता द्वापर। उनके हमको पूरा सिनेरियोज बता दिए जाते हैं, चैप्टर्स बता दिए जाते हैं। अब इससे अपना कलयुग में एग्जामिनेशन, 3 घंटे का एग्जाम है, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, अब इसको पार करो। इसलिए कलयुग का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। बस कलयुग के बारे में सुनने में यही आता है कि कलयुग इतना प्रचंड हो जाएगा, इतना भयानक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे लोग। अब आज हम लोग कई चीजें अनुभव करते हैं कि यार बहुत चीजें बदल गई, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 500 वर्ष पहले लिख गए थे उसमें। अपने वेदव्यास जी महाराज हजारों वर्ष पहले भागवत में लिख गए थे कलयुग ऐसा होगा। ये कैसे कि कलयुग के थोड़े थोड़े स्वभाव पता है सबको, क्योंकि वो हर बार होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि यही सब चीज दोबारा होती होगी। तो ये है कलयुग जो है वो एग्जामिनेशन है, बाकी के 3 युग जो है ये आपका सिलेबस है। उसको पढ़ो, उनको समझ लो और अपना एग्जाम अच्छे से दे के जाओ। तो मेरा यहाँ सवाल है, कलयुग में क्या होने वाला है? थोड़ा आप इस पे प्रकाश डालोगे कि क्या, कितना गंदा हो सकता है, क्या क्या चीजें होंगी? क्या करना है जान के, आज कम है ये भी बात है। नहीं एक, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि बस राक्षसत्व की पराकाष्ठा पार हो जाएगी। और पहले क्या होता था कि राक्षस जो है ना वो प्रैक्टिकली करते थे चीजें, फिजिकली करते थे। कलयुग में ना लोग अंदरूनी तरीके से करते हैं चीजों को, दिखाएंगे ऐसे कि परम संत हैं, पर अंदर से वो महान राक्षस का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और जब भयावह कलयुग आएगा तब वर्णन उसके बहुत खतरनाक बताए गए हैं कि जैसे आज जीव को खा जाते हैं ऐसे मानवों को खाना शुरू कर देंगे। जीव बचेंगे ही नहीं पृथ्वी पर, तो मानवों को भी खा जाया करेंगे। ब्याह आदि का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, किसी से भी कभी भी कहीं भी ब्याह कर लेंगे, तो आज भी चल रहा है, कभी 3-3 ब्याह भी हो रहे हैं एक व्यक्ति के। तो ये सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ अभी धर्म और बाउंड्रीज हैं सारी नष्ट हो जाएंगी और एक अलग तरीके का जीवन हो जाएगा। प्रलय का भाव भागवत में बताया गया, मैं उसको कह सकता हूँ क्योंकि वो सरल सीधा सात्विक है। बाकी कलयुग भयावह कैसा होगा उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो प्रलय कैसा आएगा उसके लिए बताते हैं कि 100 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, और 100 वर्षों तक एक सूर्य में 12 सूर्यों के समान तेज हो जाएगा, 12 सूर्य। सोचो, अभी एक सूर्य की ऐसी हालत होती है कि हम दोपहर 2 बजे बाहर नहीं निकल सकते। हाँ। उस समय 12 सूर्यों के समान प्रचंड तेज हो जाएगा सूर्य, और वो तपाया करेगा पृथ्वी को। व्यक्ति अभी भी कई हमारे देश में ऐसे जगह हैं जहां पे दोपहर में आप निकल ही नहीं सकते बाहर, पिघल जाती हैं प्लास्टिक की चीजें आदि आदि। तो सोचो कि जब प्रलय होने वाला होगा तो कैसा प्रलय, जो 2012 मूवी में दिखाया गया वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब सुनो भागवत में प्रलय कैसा, वेदव्यास जी ने बताया। 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, 100 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, 100 वर्ष तक एक नहीं 12 सूर्यों के समान तेज आएगा पृथ्वी के ऊपर 100 वर्षों तक। तो इतने में क्या होगा, 1-2 वर्ष में ही सब मरने लग जाएंगे, सब खत्म पूरी। 1-2 वर्ष तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 2-4 महीने में ही सब वनस्पतियां खत्म, पूरी पृथ्वी कोयले के समान धधकने लगेगी धीरे धीरे। और व्यक्ति कहीं भी एयर कंडीशन वगैरह कुछ नहीं, सब नष्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्या होगा कि शेष नाग के सिर के ऊपर पृथ्वी है, ऐसा शास्त्रों में बताते हैं, तिल के समान। तो शेष नाग के 1000 फन है, वो 1000 फनों से भी अग्नि के गोले प्रकट करेंगे। इतनी प्रचंड गर्मी हो जाएगी कि आदमी गर्मी से ही तड़प तड़प के मर जाएगा। 12 वर्ष बाद पृथ्वी जो है वो पूरी कोयले के समान हो जाएगी, लाल लाल बिल्कुल जल जाएगी, दूसरा सूर्य का स्वरूप हो जाएगी। तब जितना समुद्र उड़ करके आकाश में गया, जितनी नदियां गईं, जितने भी, वो सब फिर इकट्ठे होंगे 100 वर्ष बाद। और 100 वर्ष बाद सांबर्तक वर्षा होगी पृथ्वी पर। सांबर्तक मतलब? सांबर्तक मतलब एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिरेगी पृथ्वी के ऊपर, मतलब वो प्रचंड बारिश होगी। और उसके बाद में क्या होगा, पृथ्वी पूरी जल निमग्न, पूरी पानी पानी, जैसे राख के ऊपर पानी डाल देते हैं तो बहने लग जाता, ऐसी पृथ्वी हो जाएगी। तब नारायण उसको अपने मुख में धारण करके गर्भ में ले लेंगे, फिर भगवान सोएंगे। ये भगवान का एक दिन पूरा होगा, तब प्रलय होगा। तब ठाकुर जी सोएंगे, शयन करेंगे निद्रा में, पूरे ब्रह्मांड को भीतर लेके। उसके बाद फिर ठाकुर जी जब उठेंगे, सबका प्रलय होता है, एक चीज का नहीं होता, वेदों का कभी प्रलय नहीं होता, क्योंकि वेद अक्षर है, अक्षर आकाश में घूमते रहते हैं। तो ये अक्षर सब इकट्ठे होकर के ब्रह्मांड में नाद ब्रह्म प्रकट करेंगे और भगवान की स्तुति गाएंगे। जय 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 अजाम जित दोष ग्रभीत गुणा तुमसी यदात, मतलब भगवान को उठाया जाएगा। तब फिर भगवान उठेंगे, उठ करके फिर दोबारा से सृष्टि प्रारंभ होगी, दूसरा कल्प शुरू होगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर शुरू होंगे, फिर चलेगा, फिर एक दिन तक ये चलेगा। ठाकुर जी का एक दिन कितना लंबा, उसके बारे में क्या क्या बताया शास्त्रों में। ब्रह्मा जी का ही एक दिन बताते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की जब 100 साल हो जाते हैं तब भगवान का एक दिन होता है, तब प्रलय होता है। तो बहुत खतरनाक है वो विषय। बहुत